जय श्री राम। ज्योतिष ज्ञान में हमने एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें आपको ज्योतिष के बारे में अर्थात ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई वह बताया था और साथ में यह बताया था कि ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा जाता है। उसमें पंचांग के बारे में, पंचांग अर्थात 5 अंगों का समूह, तिथि नक्षत्र आदि सब का वर्णन किया था। आज ग्रहों का अर्थात 9 ग्रह, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 9 ग्रहों का उपाय कितना सरल ढंग से किया जाए कि हमारे जीवन की जो समस्या है वह दूर हो सके। तो आइए जानते हैं आज 9 ग्रह के बारे में, उनकी कृपा दृष्टि कैसे हम पर बनी रहे और जो उनकी अशुभ दृष्टि है वह कैसे दूर हो। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं में हमारे अपने लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमारी समस्या को दूर भगाने में भी हमारे अपनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह था कि हमारी जो समस्या होती है कहीं न कहीं हमारे अपनों की वजह से होती है। जैसे पति पत्नी में झगड़े, भाई भाई में ज़मीन का विवाद, भाई बहन में झगड़े, या माता पुत्र या पिता पुत्र, या माता पुत्री या पिता पुत्री, यह जो हमारे सगे संबंधी होते हैं इनसे हमारी जो विवाद की स्थिति होती है क्यों होती है, आखिर ऐसा कौन सा कारण है, हमारे कौन से ग्रह खराब होते हैं या कौन से ग्रहों से हमें यह तकलीफ़ें आती है। और यही हमारे रिश्तेदार, यही हमारे अपने हमारी समस्याओं को दूर भी करते हैं। तो आइए जानते हैं 9 ग्रहों के माध्यम से इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा 9 ग्रहों की विशेषताएं। ऐसा क्या कारण है कि 9 ग्रह कौन सा ऐसा अपना असर दिखाते हैं जिसकी वजह से हमारा विवाद हमारे अपनों से या किसी से भी हो जाता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इन 5 तत्वों के जो अधिष्ठाता होते हैं, इन तत्वों का जो नियंत्रित करने वाले होते हैं वह होते 9 ग्रह। 9 ग्रह के भी अपने जो 5 तत्व हैं उन पर नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले जान लें कि 9 ग्रह जो हैं कौन से ग्रह का कौन से तत्व पर नियंत्रण होता है। तो पहला जो तत्व है वह कहलाता है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व पर जो नियंत्रण होता है वह होता है सूर्य और मंगल का। दूसरा जो तत्व होता है वह कहलाता है जल तत्व, उस पर नियंत्रण होता है चंद्र। तीसरा जो तत्व कहलाता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व पर जो नियंत्रण होता है वह होता है बुध का। चौथा है आकाश तत्व, इन पर नियंत्रण होता है गुरु का अर्थात बृहस्पति का। 5वां जो तत्व है वह कहलाता है वायु तत्व, उस पर पूर्णतः नियंत्रण होता है शनिदेव। तो इस तरह से जो हमारे 9 ग्रह होते हैं हमारे अंदर के विराजमान तत्व को वह अपनी शुभ दृष्टि पर उसे हमारी शुभता की ओर अग्रसर कर देते हैं उस तत्व को, और अशुभ दृष्टि होने पर उस तत्व का वेग बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई बिल्कुल छोटी सी बात है, उस बात पर हम क्रोधित नहीं होना चाहिए फिर भी क्रोधित हो जाते हैं, यह अग्नि तत्व का कार्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हमें बोलना चाहिए, हमें गुस्से में आना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात भी हम गुस्से में नहीं आते। उस समय हमारा जो जल तत्व है अर्थात हमारा जो हमारे अंदर शीतलता प्रदान करता है वह तत्व हमें कहीं न कहीं यह कहता है कि नहीं, रहने दो, गुस्सा मत करो। समय आने पर इन सब चीज़ों का रास्ता या निराकरण निकल जाता है। तो यही जो हमारे तत्व हैं, यही हमारे तत्व जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं अर्थात क्रोध है या शांतता है या जो हमारे स्वभाव हैं, उन स्वभावों का नियंत्रण पूर्णतः हमारे 9 ग्रहों पर होता है। अब यहाँ पर इसके पश्चात हमारे ग्रहों को अगर शांत करना है, 9 ग्रहों को शांत करना, तो क्या उपाय करना चाहिए। तो पहले जो ग्रह कहलाते हैं वह भगवान सूर्य कहलाते हैं और सूर्य ग्रह पिता के कारक होते हैं। तो अगर सूर्य ग्रह की अशुभ दृष्टि है तो पिता का सम्मान और पिता के चरण स्पर्श और पिता की हर बात की आज्ञा का पालन करना, जिससे भगवान सूर्य की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। यह पुरुष के लिए है। स्त्री जो है अर्थात विवाहित जो स्त्री है उसके लिए उसके जो ससुर हैं वह उसके सूर्य के ही समान कहलाते हैं। अर्थात अगर स्त्री है तो उसे अपने ससुर की सेवा करनी चाहिए और अपने ससुर की बात को माननी चाहिए और सुबह उन्हें प्रणाम नमस्कार अवश्य करना चाहिए। दूसरे जो हमारे ग्रह हैं वह चंद्रदेव कहलाते हैं। चंद्रदेव
माता के कारक हैं। तो जब चंद्रदेव की अशुभ दृष्टि हो और इनसे हमें शुभता चाहिए, उस समय हम अपनी माता, अगर पुरुष हैं तो माता और अगर स्त्री हैं तो अपनी सास, इनका सम्मान करें, इनकी बातों को मानें, इनकी आज्ञा का पालन करें और इनके साथ साथ इनके सुबह अगर संभव हो तो, वैसे असंभव नहीं है, सुबह इनके चरणों में वंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तीसरे ग्रह कहलाते हैं भौम अर्थात मंगल। हमारे जो भौम देवता हैं या पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं भौम देवता मंगल, अगर इनकी अशुभ दृष्टि हो तो हमारे जो बड़े भाई हैं उनका चरण वंदन, उनकी सेवा और उनकी बातों की आज्ञा का पालन करना, इससे हमारे जो भौम देवता हैं वह प्रसन्न होते हैं। और स्त्री के लिए अपने जो जेठ है अर्थात पति के बड़े भाई, वह उनकी सेवा नमस्कार अगर करती है, उनके मन को प्रसन्न रखती है, तो उसके ऊपर से भी भगवान मंगल की जो दृष्टि है हटती है और कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। चौथे ग्रह कहलाते हैं बुध। बुध ग्रह की अगर हमें कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है तो हमें अपनी बहन, बुआ और मौसी, इनका हमेशा सम्मान करना होगा। इनका हमेशा सम्मान के साथ साथ कभी दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी है। अगर ये हमें कोई सलाह देती हैं तो उस सलाह को हम मानें, उसका पालन करें और इनका हमेशा सम्मान बनाकर रखें। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही है। पांचवें ग्रह भगवान गुरु अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति भगवान भी हमारे पिता के ही समान होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुरुष का सबसे बड़ा जो गुरु होता वह माता कहलाती है। तो हम माता का हमेशा सम्मान करें, स्त्री अपनी सास का हमेशा सम्मान करे और इसके पश्चात गुरु अर्थात जो ब्राह्मण होते हैं उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करें। कभी ब्राह्मणों के लिए अशुभ वाक्य या वचन ना बोलें और इसके साथ साथ हमेशा अपने जो भगवान विष्णु हैं उनकी सेवा पूजा अर्चना करें और अपने गुरु, माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। इससे भगवान गुरु की हमें कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और हमारे जो कार्य बिगड़ रहे हैं वह हमारे कार्य अच्छे होते हैं। छठवें जो ग्रह कहलाते हैं वह कहलाते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह जो हैं वह पुरुष के स्थान पर पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, यानी पति और पत्नी के कारक होते हैं। तो अगर पुरुष है तो हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करें, हमेशा उनकी बात को मानें, उनके मन को प्रसन्न रखें और अहंकार अर्थात एक जो मन में पुरुष के मन में अगर अहंकार है कि मैं पत्नी से श्रेष्ठ हूँ वह त्याग दें। पत्नी है तो पत्नी हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपने पति की बात को माने, पति के मन को प्रसन्न रखे और इसके साथ साथ अपने पति के रोज़ सुबह अगर आशीर्वाद लेती है, चरण वंदना करती है तो उससे भगवान शुक्र की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और साथ में ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात सातवें जो ग्रह वह शनिदेव कहलाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं और यह हमारे घर में उनका जो मूल स्वरूप कहलाता है, हमारे घर में एक नौकर की तरह होता है। जैसे हमारे घर में बहुत बुजुर्ग जो नौकर होते हैं वैसे उनका स्थान होता है, जिनका हम सम्मान कहते हैं। उन्हें हम एक आदर सूचक शब्द जैसे किसी को काका, किसी को चाचा जैसे शब्द कहते हैं वह हमारे होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग नौकर है या नौकर हैं भी तो उनका आप हमेशा सम्मान करें, उन्हें समय पर उनकी तनख्वाह दें, उनकी हर सुख सुविधाओं का आप ध्यान रखें जितना आपसे संभव हो सके और उनके कभी भी दिल दुखाने वाली बात ना करें और उनके परिवार का आप भरण पोषण की पूर्णतः जिम्मेदारी लें। इससे भगवान शनि की भी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दो ग्रह और रह जाते 9 ग्रहों में, राहु और केतु। तो यह जो 2 ग्रह हैं यह मंगल और शनि की तरह कार्य करते हैं। राहु और जो केतु है तो क्रमशः राहु मंगल और केतु शनि, तो राहु और केतु की भी जब कुदृष्टि हो तो इनके लिए भी हमें मंगल और शनि की तरह ही उपाय करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप जो भी अपनी राय रखना चाहते हैं या जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। आप अपनी राय रखिए, अगर कोई समस्या है तो मुझसे निसंकोच कहिए, मैं आप सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ।
जय श्री राम।